5G रोल आउट को लेकर, क्योंकि ये एक बड़ा नेशन वाइड रोल आउट प्लान हो सकता है, टेरिफ प्लान पे बात हो सकती है। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप इस एजीएम से सुनना चाहते हैं? ऐसे बाजार में भी जब आप सुबह थोड़ी कमजोरी देख भी रहे थे, रिलायंस बिल्कुल नहीं गिरा, 1% इनफैक्ट, अब तो खैर 0.5% रह गया, लेकिन 1% तक की मजबूती रिलायंस में देखी है आपने आज के दिन। पार्थिव, मयूरेश भी है हमारे साथ। इनफैक्ट मयूरेश, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि आप सबसे बड़ा क्या की ट्रिगर सुनना चाह रहे हैं आज? क्या रोल आउट आज सबसे बड़ा एक हो सकता है प्लान, या फिर कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है, लिस्टिंग की बात हो सकती है रिटेल और जियो को लेकर? क्या बड़ी बातें जो आप आज सुनना चाहते हैं? आफ्टरनून प्रियंका, नहीं, 3-4 बातें हम देखना चाहते हैं। एक, जैसे आपने राइटफुली कहा, क्या डीलिस्टिंग का इनका जो एक प्रावधान है, वो क्या टाइमलाइंस पे अगर कुछ अनाउंसमेंट्स होती है तो दोनों जियो और रिटेल के कारोबार को लेके। दूसरा, आई थिंक जो 5G सर्विसेज हैं, 7 मिलियन का जो आंकड़ा हमने आज सुना है, और हमने ये भी देखा है कि जो फिक्स ब्रॉडबैंड है पूरे भारतवर्ष में 20 मिलियन के आसपास है। तो देयर इज ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ स्कोप फिक्स ब्रॉडबैंड को यूज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मुकेश भाई ने लास्ट ईजी में भी कहा था, आई थिंक जो रोल आउट हुए हैं ऑलमोस्ट 1000 cities have got covered, and we'll be the first to probably have a large coverage in most towns and cities, जैसे हम फाइबर ऑप्टिक लेयर केबल्स अपने स्प्रेड आउट करेंगे। तीसरा, 5G मोबाइल हैंडसेट को लेके आई थिंक मैं स्पेसिफिकली सुनना चाहता हूँ, बिकॉज यू विल नीड डेडिकेटेड हैंडसेट्स एंड डिवाइसेस to enable 5G services on your phones as well, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड हैंडसेट्स और नेटवर्किंग सिस्टम्स लगेंगी। तो इसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट्स मैं सुनना चाहता हूँ। और रिटेल कारोबार को लेके आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स अब तक हुई है, उसमें आई थिंक और क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है जियो मार्ट को लेके, ये बहुत अहम होगा समझने के लिए। पूरा सिनर्जी इम्प्लीकेशंस जियो मार्ट, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज को लेके, तो 4-5 चीजें आई थिंक बहुत अहम होगी जियो और रिटेल में। ये 4-5 चीज़ें सुबह से भी हम बता भी रहे हैं अपने व्यूवर्स को कि इन पर बाजार बहुत कीनली वॉच लगाए हुए हैं कि वो सुनना चाहते हैं। नीरज, आप भी इस चर्चा में शामिल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या सुनना चाहेंगे यहाँ? क्या ये जो न्यू एनर्जी और ओल्ड एनर्जी, ये क्या एक डिफिकल्ट, कितना मुश्किल या कितना इजी ट्रांजिशन होगा? क्योंकि रिलायंस की जो रूट्स हैं वो पेट्रोकेमिकल में है, क्रूड रिफाइनिंग में है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह से जिस तरह से रिलायंस ने स्मॉल ग्रीन एनर्जी फर्म्स को ग्लोबली एक्वायर किया है, तो उनके प्लान तो बहुत रॉबस्ट दिखते हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है? कौन से बड़ी अनाउंसमेंट आप जो सुनना चाहते हैं आज के एजीएम में? एक्चुअली गुड आफ्टरनून, जो उन्होंने पिछली बार अनाउंस किया था कि वो एक बहुत बड़ा केपेक्स $10 बिलियन का न्यू एनर्जी में कर रहे हैं, उसको बेसिकली उसका क्या रोल आउट होगा, वो कैसे कैसे होगा, अभी तक कितना हो चुका है उसमें से, उसका क्या कितने साल का प्लान है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की लोग वेट कर रहे हैं कि एक पूरा ट्रैक कैसा रहेगा उसका इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और जैसे आपने कहा, एक बिल्कुल ही नई फील्ड थी रिलायंस के लिए जिसके अंदर वो एंटर कर रहे हैं, वेदर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन। तो वो एक ट्रैक और कब कैसा कैसा कैपेक्स क्या रोल आउट होगा, वो एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इस डिस्कशन में पार्थिव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पार्थिव, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। रिलायंस की ईजीएम जारी है और उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा तो वो हम अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे, बट आपसे समझना चाहेंगे आज जो भी अनाउंसमेंट होगी उसमें आप क्या कीनली वॉच करेंगे इस ईजीएम में? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जो जियो टेलीकॉम के बारे में जो उन्होंने अनाउंसमेंट अभी तक की है और आगे जाते करने वाले हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। द रीज़न बीइंग कि 5G के अंदर जिस तरह से ग्लोबली हमने देखा है काफ़ी लॉन्चेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि रिलायंस ने इन हाउस टेक्नोलॉजी बनाई है और वो जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो लेटेंसी है वो कम होने के वजह से उसका जो पेनिट्रेशन इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत फास्ट हो सकता है। एंड दिस 5G टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वायरलेस, बिकॉज वायरलेस में तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि रिलायंस के पास 421 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड है, बिकॉज फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड में अगर इंडिया का टोटल देखें तो हम लोग अराउंड 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए कि वी आर रैंक्ड एट 138th रैंक, तो यहाँ पे आई थिंक 5G टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज ये कंपनी के पास करीबन 11 लाख
किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, प्लस जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी बनाई है, लो कॉस्ट में इन हाउस टेक्नोलॉजी बनाई, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉयल्टी पेमेंट उनको देना पड़ता है किसी और कंपनी को ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। तो उसकी वजह से बहुत सारी क्षमता है कि करीबन 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड कर सकते हैं फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड में, जो एक रेवोल्यूशन ला देगा कंट्री में, बिकॉज ये कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज एंड कनेक्टेड इकोसिस्टम। दूसरा हमारा मानना है कि रिटेल के अंदर जिस तरह के उनका रेजिलिएंट ग्रोथ उन्होंने दिखाया है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो डिजिटल चैनल से उनका जो सेल्स वहाँ पे बढ़ा है, आई थिंक उस पर हमेशा हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक टॉक करके आई थिंक जो ग्रोसरीज जैसी चीज़ है या रिटेल के लिए जो भी कंज्यूमर के लिए जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट वे में डिलीवरी बेस्ड सिस्टम में ये लोग आई थिंक अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने जाना है कि 200 बिलियन का उन्होंने कैपेक्स भी किया है डंजो जैसी कंपनी में, तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि उनका बड़ा प्लान रहेगा, और अगर 3 गुना उनको बिजनेस साइज करना है आने वाले 3 से 5 साल में, जो चेयरमैन साहब ने पहले भी बताया था, तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ मोर कैपेक्स इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे भी आई थिंक एक्सपेक्टेड है काफ़ी अनाउंसमेंट आएंगे। ऑयल टू केमिकल में हमने देखा कि ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है डीकार्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, और इसके रिलेटेड जो न्यू एनर्जी बिजनेस है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये टोटली ग्राउंड अप नई टेक्नोलॉजी रहेंगे, नया बिजनेस कैपेक्स रहेगा एट टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $10 बिलियन। तो ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने की क्षमता ये कंपनी रखती है, और आने वाले 4 साल में जो 4 गीगा फैक्ट्री वो लोग सेटअप कर रहे हैं 5000 एकर्स जामनगर के प्लांट में, तो आई थिंक यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम रहता है ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। और ग्लोबली भी हमने देखा है कि ग्लोबल कंपनीज के साथ उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल बनाया है, नॉलेज फोरम जैसा काउंसिल बनाया है, जहाँ पे दुनिया भर के जो दिग्गज है, जो ये टेक्नोलॉजीज में उनके पास पैटर्न्स है, उसका पूरा एक इकोसिस्टम रिलायंस से बना है। तो यहाँ पे भी आई थिंक बहुत क्षमता रहेगी, और यहाँ पे नए अनाउंसमेंट की मार्केट को डेफिनेटली उम्मीद रहेगी।